Thailand would like to see sincere intentions from Cambodian side. The Thai Foreign Ministry said in a statement. देखिए थाईलैंड की तरफ से जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन जो अगला स्टेटमेंट दिया है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया थाईलैंड ने कि हम चाहते हैं कि जो कंबोडिया है उसकी तरफ से भी कोई सीरियसनेस की तरफ से बात हो। अगर कंबोडिया कोई सीरियस बात करेगा तब थाईलैंड जो है वो सीज फायर करेगा। देखिए ये बेसिकली एक डायरेक्ट मैसेज है थाईलैंड की तरफ से कि वो फिलहाल अगले 1 या 2 दिन इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का ये ख्याल था कि ये जंग 2 दिन तक जारी रहेगी, लेकिन आज चौथा दिन है। टुडे इज़ द 4th डे ऑफ वॉर। अभी तक जो है वो ये जंग ख़त्म नहीं हुई। ये जंग जो है वो बुध के दिन शुरू हुई थी और आज इतवार है, तो अभी तक ये जंग ख़त्म नहीं हुई। और जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी दोनों साइड जो है वो कोशिश करेंगी कि वो जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल अपनी नैरेटिव को दुनिया के साथ शेयर कर सकें वो करेंगी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की, वो ये है कि थाईलैंड ने ऑलरेडी इस जंग को शुरू करने की तैयारी कर ली थी। उसका मैं आपको एविडेंस देता हूं कि थाईलैंड ने इस जंग की करने की तैयारी क्यों शुरू कर ली थी। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो देख रहा था, बहुत सारी न्यूज़ को मैं फॉलो कर रहा था। जब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी न्यूज़ देखी तो मुझे एक खबर मिली जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो थाईलैंड के हवाले से थी और उनके मेट्रोलॉजिकल यानी वेदर के डिपार्टमेंट के हवाले से थी। 20 जुलाई को 20 जुलाई को ये जंग जो शुरू हुई है, ये तकरीबन 23 और 24 जुलाई को शुरू हुई है। उस जंग से 3-4 दिन पहले 20 जुलाई को जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है उसने एक 24/7 वेदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि 24 घंटे वेदर को डिटेक्ट करेगा कि थाईलैंड में जिस तरह का भी वेदर होगा आने वाले दिनों में कि किसी तरह का स्ट्रॉम ना आए। अब आपको पता है कि दुनिया में इस तरह बहुत सारे स्ट्रॉम्स आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लड्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो थाईलैंड की गवर्नमेंट ने जंग शुरू होने से 3 दिन पहले जो है ये आर्टिकल एक आया बैंकॉक टाइम्स पे, ये ज़रूर पढ़िएगा। थाईलैंड ने जो है वो एक वेदर का उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है। वेदर का डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी थाईलैंड में है, ये इन्होंने एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया कि जो 24 घंटे जो है वो थाईलैंड में वेदर को मॉनिटर करेगा। तो मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, ये वेदर का डिपार्टमेंट इन्होंने जस्ट बिफोर 4 डेज पहले क्यों बनाया। इसका मतलब ये था कि थाईलैंड की फ़ौज को जो है एक तरह से वो वेदर की इंफॉर्मेशन दे कि वेदर आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, ताकि इनकी जो फ़ौजें हैं वो बासानी एडवांस कर सकें कंबोडिया के अंदर और कंबोडिया का इलाका कैप्चर कर सके। क्योंकि देखिए थाईलैंड की जो फौजें हैं वो नीचे हैं, अभी तक नीचे थीं, अब तो वो ऊपर आ गई हैं। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई तो थाईलैंड की फौजें मैदानी तौर पे नीचे थीं और जिस लैंड को उन्होंने कैप्चर करना था वो लैंड था ऊपर, जो कि कंबोडिया का लैंड है। तो नीचे से ऊपर जाने में जाहिर बात है अगर बारिशें होंगी, इस तरह के मामलात होंगे तो किसी भी फौज को नीचे से ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टैंक्स भी ऊपर जा रहे होते हैं, आर्टिलरी शेल्स भी ऊपर जा रहे होते हैं, तो सामान को मूव करना इतना आसान नहीं होता। दैट्स आल्सो बेसिक रीज़न जो मैं समझता हूँ कि 3 से 4 दिन पहले जो है वो ऑलरेडी थाईलैंड जो था उसने अपना ये डिपार्टमेंट बना लिया था और तकरीबन 1 महीना पहले थाईलैंड की जो मिलिट्री है उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अटैक करेगी कंबोडिया को, ताकि कंबोडिया का ये इलाका ले ले और इस प्रॉब्लम को, जो पिछले 60 ईयर से प्रॉब्लम है, ये मामला ही हल हो जाए। अगली मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो ये है कि थाईलैंड ने जो है वो की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आर कंडीशन इज दैट वी डू नॉट वांट अ थर्ड कंट्री बट आर थैंकफुल फॉर हिज डोनाल्ड ट्रंप कंसर्न्स। यानी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो शुक्रिया अदा करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की मीडिएशन की ऑफर का, लेकिन वो नहीं चाहता थाईलैंड के कोई तीसरा मुल्क जो है वो इस मीडिएशन में आए। देखिए थाईलैंड एक बड़ा मुल्क है, थाईलैंड कंबोडिया के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर मुल्क है और थाईलैंड अगर चाहे तो कंबोडिया का बहुत ज़्यादा इलाका बासानी कैप्चर भी करने की उसके पास सलाहियत है, क्योंकि थाईलैंड की जो इस टाइम एयरफोर्स है वो बासानी जो है कंबोडिया को हरा सकती है। लेकिन अभी इस टाइम जो मसला थाईलैंड की फ़ौजों को आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो कंबोडिया की फ़ौजें हैं उन्होंने जगह जगह पे जो है वो बॉम्ब्स की माइंस लगाई हुई हैं, जिन पर पैर रख के फ़ौजी जो है वो उनकी टांगे को नुकसान पहुंचता है और वो मर जाते हैं और वो फट जाती हैं माइंस। तो प्रॉब्लम भी ये है इस टाइम थाईलैंड की फ़ौज को कि वो जितना आगे मूव करेंगी वो बड़ा स्लोली आगे मूव कर रही हैं, क्योंकि ख़तरा ये है कि जितना आगे वो मूव करेंगी तो ये जो माइंस लगाई हुई हैं जो कंबोडिया की फ़ौजें हैं, ये फटने का खतरा और इससे थाईलैंड को और ज़्यादा फौजियों को नुकसान होगा। आपने नोट किया होगा कि अभी तक थाईलैंड और कंबोडिया की जो जंग हो रही है इसमें ज़्यादा जो फौजी मारे गए हैं वो थाईलैंड के मारे गए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब आप नीचे वाली ट्रेन से ऊपर जाते हैं तो आपको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ऊपर बेशक जितनी मर्जी कमज़ोर फौज बैठी हो, एटलीस्ट उसको एक टैक्टिकल एडवांटेज होता है उस जंग में, उस मैदान में, उस मूवमेंट में। तो दैट्स रीज़न वाई थाईलैंड की फ़ौजों की कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। बट एज ऑफ नाउ हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कल CNN ने भी इस पर एक रिपोर्ट किया कि कुछ इलाका जो है वो थाईलैंड ने, कुछ टेम्पल्स जो है वो कैप्चर कर लिए हैं थाईलैंड ने, जो वो क्लेम कर रहा था पिछले 60-70 ईयर से कि ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। ये फ्रांस ने जो है ये इलीगली